पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। दूसरे छोर से महिला की आवाज़ थी। महिला कहती है कि मेरे घर में लाश पड़ी है। पुलिसकर्मी जब ये बात सुनता है तो वो थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। वो महिला से पूछता है, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपका पता क्या है। इस बीच वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है। वो कहता है कि इस पते पर एक युवक की लाश पड़ी है। जिसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन से एक पुलिसकर्मी उस बताए हुए पते पर पहुंचता है। दरवाज़ा खोला जाता है तो एक युवक की लाश थी। महिला सराहने खड़ी थी। उसके साथ ही दो युवतियां भी वहां उस घर में मौजूद थी। युवक का बुरी तरह से गला रेता गया था और चाकुओं से कई बार उस पर वार किए गए थे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। बीबीडी थाना लगता है आपका सालारगंज और इसके अलावा कॉलोनी लगती है ग्रीन सिटी। पिछले 12 साल में एक युवक था, उसका नाम था सूर्य प्रताप सिंह। वो देवरिया का मूल रूप से रहने वाला था। वो अपने पिता यानी कि नरेंद्र प्रताप सिंह के साथ जानकीपुरम में रहता था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान पढ़ाई के दौरान वो जेब खर्च भी निकालना जानता था। उसने ट्यूशन शुरू की। अपने क्षेत्र के लोगों में यानी कि मोहल्ले में आसपास वो जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। इस बीच जिस घर में वो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है उससे कहा जाता है कि पास में एक महिला है, उसके 2 बच्चे हैं। वो ट्यूशन के लिए कह रही थी। जिसके बाद वो युवक उस महिला का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से वो महिला निकल कर आती है, पूछती है क्या बात है, क्या चाहिए। तब वो युवक कहता है कि मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, सुना है आपको ट्यूटर की ज़रूरत है। तब वो महिला कहती है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिसमें वो अभी छोटे हैं। पहली बच्ची की उम्र लगभग 3 साल है और जबकि बड़ी बच्ची की उम्र 5.5 साल है। वो युवक कहता है कि मैं आपकी बड़ी बेटी को ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। महिला का नाम रत्ना देवी था। महिला कहती है कि जैसे ही मेरे पति आएंगे मैं उनसे अपने बच्चे की ट्यूशन की बात करती हूँ, कल तुम आना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। जैसे ही उनके पति घर वापस आते हैं तब रत्ना देवी अपने पति राजकुमार से कहती हैं कि आज पड़ोस का एक युवक आया था। वो अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कह रहा था, तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। जिसके बाद रत्ना देवी के पति कहते हैं ठीक है, उससे कहना कि पढ़ा दे। जिसके बाद वो युवक लगातार उस घर में आने लगता है और बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देता है। वो बड़ी बेटी को लगातार ट्यूशन दे रहा था। राजकुमार के अंदर एक ख़ास बात ये थी कि वो शराब के आदी थे, रात में शराब के शौकीन थे। राजकुमार जो कि जनगणना विभाग में थे और सरकारी नौकर थे। इस बीच शराब के आदी होने के चलते उनको जॉइंटिस हो जाता है, जिसके चलते बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। साल दर साल बीतते हैं। महिला को हालांकि राजकुमार की जगह नौकरी भी मिल जाती है, इसके अलावा पेंशन भी मिल रही थी, बताया यही जाता है। इस बीच वो युवक उस घर में लगातार आ रहा था और ट्यूशन दे रहा था। सूर्य प्रताप सिंह के प्यार की भनक उनके पिता नरेंद्र प्रताप सिंह को लगती है। वो अपने बेटे सूर्य को समझाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे रिश्ते को समाज अहमियत नहीं देगा। उधर रत्ना देवी के परिवार वाले भी उसको समझाते हैं, लेकिन दोनों कहाँ मानने वाले थे। वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी रहते थे। वो लोग आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। सूर्य उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ रखता है। इस बीच रत्ना देवी को अब एहसास होने लगा था कि सूर्य भी बिल्कुल वैसे ही उनकी फिक्र करता है जैसे राजकुमार करते हैं। हालांकि सूर्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक कंपनी में नौकरी भी करता था। सूर्य उनकी दोनों बेटियों का ख्याल रखता था। उनकी बेटियां कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं ये सब सूर्य को पता रहता था। हालांकि 7 दिसंबर 2025 को इस बीच रत्ना देवी की बड़ी बेटी जब घर आती है तब सूर्य उसका मोबाइल चेक करता है। मोबाइल में एक युवक का फ़ोटो देखता है, जिसके बाद वो नाराज़ होने लगता है और रत्ना देवी की बड़ी बेटी को कमरे के अंदर लेकर जाता है और उसके बाद उससे मारपीट करता है। ये आवाज़ जब रत्ना देवी के कानों में पहुंचती है
तब वो गुस्सा कर उसके दरवाजे पर पहुंचती हैं और दरवाजे को दस्तक देती हैं। दरवाज़ा खोला जाता है, तब बड़ी बेटी ज़मीन पर पड़ी होती है और उसके साथ सूर्य मारपीट कर रहा होता है। ये मंज़र देखकर रत्ना देवी का खून खौल जाता है। वो रसोई से चाकू उठाकर लाती हैं और अपनी दोनों बेटियों से कहती हैं कि सूर्य को पकड़ लो, जिसके बाद वो लगातार चाकुओं से वार करती हैं। एक दो नहीं, कई वार किए गए, जिसके बाद सूर्य की मौके पर मौत हो जाती है। खुद रत्ना देवी ने पुलिस को फ़ोन किया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसके बाद सूर्य के परिवार वाले यानी कि नरेंद्र प्रताप सिंह रोते बिलखते वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि इसकी मौत का जिम्मेदार रत्ना देवी हैं और उनकी दोनों बेटियां हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि कहीं इस मामले में रत्ना देवी के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां भी तो सम्मिलित नहीं थी। फिलहाल पुलिस की इस मामले की जांच जारी है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।